ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों को भगवान शिव की कृपा हमेशा आप पर तथा आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को 18 पुराणों के नाम तथा इनका संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे। हम में से काफी लोग पुराणों के विषय से आज तक अनजान हैं, इसलिए ये वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है और बहुत ही अच्छी जानकारी बताने की कोशिश करूंगी। इसलिए आप सभी लोग कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं तथा इस पुराण को महापुराण भी कहते हैं। व्यास जी ने इसे संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें 246 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। कई महत्वपूर्ण बातों और कथाओं के बारे में बताया गया, जैसे सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देवदानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने संस्कृत भाषा में की तथा इसमें 55,000 श्लोक हैं। इस पुराण में बताया गया है ब्रह्मदेव श्री नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने इस सृष्टि की रचना की। यह पुराण मुख्य रूप से वैष्णव पुराण है। इस पुराण में भगवान विष्णु को ब्रह्मा और महेश बताया गया है। पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। इसमें षष्ठी खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड और उत्तर खंड हैं। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है। इसमें 30,000 श्लोकों द्वारा भगवान विष्णु जी की महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण के रचयिता पराशर ऋषि हैं। उन्होंने इस पुराण को संस्कृत भाषा में लिखा। इस पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन की कथा, राम कथा और कृष्ण कथा का भी उल्लेख है। इसके अलावा विष्णु पुराण में इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष विद्या, गृहस्थ धर्म, वेदों की शाखाओं और श्राद्ध विधि आदि का भी वर्णन है। चौथा पुराण है शिव पुराण। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसके रचयिता वेदव्यास जी हैं तथा इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। शिव पुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक तथा 11 खंड और 7 संहिताएं हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के सभी रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। भगवान शिव का रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। पांचवा पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण 2 हैं, एक श्रीमद् भागवत और दूसरा देवी भागवत, जिसमें विष्णु के भक्त श्रीमद् भागवत को पुराणों में गिनते हैं, जबकि देवी के भक्त देवी भागवत को पुराणों में गिनते हैं। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक तथा 12 स्कंद हैं। इस पुराण में मुख्य रूप से भक्ति योग है। इसे संस्कृत भाषा में वेदव्यास जी ने लिखा। श्रीमद् भागवत कथा में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, निर्गुण और सगुण के रहस्यों के बारे में वर्णन है। यह पुराण सभी प्रकार के कल्याण देने वाला महाकल्याणकारी पुराण है। छठा पुराण है नारद पुराण। नारद पुराण को 2 भागों में विभक्त किया गया है, पूर्व और उत्तर भाग। पहले भाग में 125 अध्याय हैं, दूसरे भाग में 82 अध्याय सम्मिलित हैं। ये स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है, जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इस पुराण में शिक्षा कल्प, व्याकरण, ज्योतिष गणित और छंद शास्त्रों का वर्णन है। सातवां पुराण है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक है। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है तथा गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्यक्रम आदि की चर्चा है। इस पुराण में दुर्गा सप्तशती की कथा, हरिश्चंद्र की कथा, अत्रि अनसुईया की कथा आदि अनेक कथाओं का सुंदर विस्तृत वर्णन है, जिसमें देवी के स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती के चरित्र का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। आठवां पुराण है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें परा आपरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत की सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा,
षष्ठी वर्णन, वास्तु और विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि विषयों के बारे में बताया गया है। अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का वाया चरण भी कहा गया है। 9वां पुराण है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, व्रत, तीर्थदान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के विषयों का वर्णन किया गया है। भविष्य पुराण में पता चलता है कि ईसा मसीह और मोहम्मद के जन्म से बहुत ही पहले भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। भविष्य पुराण को सौर ग्रंथ भी कहा गया है। 10वां पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की गोलोक लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है और भगवान राम और जानकी की साकेत लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। इस पुराण में 4 खंड हैं: ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, श्री कृष्ण जन्म खंड और गणेश खंड। यह पुराण एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण में श्री कृष्ण को ही प्रमुख इष्ट मानकर उन्हें षष्ठी का कारण बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है। 11वां पुराण है लिंग पुराण। यह एक शैव प्रधान पुराण है। इस पुराण में लिंग के अर्थ को विस्तार रूप से बताया गया है तथा भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। 12वां पुराण है वराह पुराण। यह एक वैष्णव पुराण है। भगवान विष्णु की 10 अवतारों में से एक अवतार है वराह अवतार। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था। इस पुराण में भगवान श्री हरि की वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। 13वां पुराण है स्कंद पुराण। ये सबसे बड़ा पुराण है। भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय के द्वारा कथित होने के कारण इसका नाम स्कंद पुराण है। इसमें लौकिक और परलौकिक ज्ञान की अनंत उपदेश भरे हैं। इसमें कार्तिकेय के जन्म, तारकासुर वध आदि का मनोहर वर्णन है तथा महाशिवरात्रि, सत्यनारायण की कथा के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। 14वां पुराण है बावन पुराण। यह पुराण नाम से तो एक वैष्णव पुराण लगता है क्योंकि इसका नामकरण विष्णु के 52 अवतार के आधार पर किया गया है, परंतु वास्तव में यह एक शैव पुराण है। इस पुराण की विशेष बात यह है कि इस पुराण का नामकरण जिस राजा बलि और 52 चरित्र पर किया गया है उसका वर्णन सिर्फ इसमें 2 बार किया गया है, परंतु बहुत ही संक्षिप्त में। 15वां पुराण है कूर्म पुराण। इस पुराण में चारों वेदों का संक्षिप्त सार मिलता है। समुद्र मंथन के समय मंदाचल गिरी को समुद्र में स्थित रखने के लिए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। इस पुराण में 18,000 श्लोक और 4 इंड हैं। 16वां पुराण है मत्स्य पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है तथा षष्ठी की उत्पत्ति और चंद्रवंशी राजाओं की सूची भी मिलती है। इस पुराण में 290 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। 17वां पुराण है गरुड़ पुराण। यह पुराण सभी पुराणों से भिन्न है। इस पुराण में बताया गया है कि मरने के बाद आत्मा को 3 लोक मिलते हैं: स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक। इस पुराण में मृत्यु के विषय में मनुष्य को किन किन यातनाओं और पापों से गुजरना पड़ता है तथा आत्मा के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। 18वां पुराण है ब्रह्मांड पुराण। यह अंतिम पुराण है। इसमें सभी ग्रह और नक्षत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ब्रह्मांड पुराण में परशुराम की कथा तथा चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की कथाओं का भी वर्णन मिलता है। इस पुराण में 12,000 श्लोक और 156 अध्याय मौजूद हैं। इस प्रकार से पुराणों का अध्ययन करके हम ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म से जुड़ी ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।